और दिल्ली में लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में यमुना जी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ के से हालात हैं और यहां रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंगलवार रात 8 बजे तक यमुना जी का जलस्तर 206.22 मीटर यानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और आज सुबह तक इसके और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। तो वहीं इस बीच दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के स्कूल्स को बंद रखा गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली हुई ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यमुना जी का जल स्तर किस कदर बढ़ा हुआ है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना बाज़ार, जो कि पूर्वी दिल्ली का यमुना के किनारे का इलाका। और तीन और तस्वीरें, दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक तरफ ड्रोन की तस्वीरें तो दूसरी तरफ ग्राउंड से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली और नोएडा के उस सरहदी इलाके की तस्वीर है जहां पर यमुना जी इस वक्त अपने पूरे रौद्र रूप में हैं। तो गाज़ियाबाद में भी स्कूल्स बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश की वजह से यमुना जी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। पहाड़ों में भी बारिश हो रही है और मैदान में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और भारी बारिश का ये असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। पहाड़ों का जिक्र हुआ तो उत्तराखंड की बात करेंगे। बारिश के साथ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। अल्मोड़ा में भिकियासेंण बाजार से कुछ ही दूरी पर एक लैंडस्लाइड के दौरान एक शख्स एक भारी भरकम बोल्डर की चपेट में आ गया। उसके चेहरे पर पत्थर लगने की वजह से उसे काफ़ी चोट आई है और देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर शख्स जो वहां घायल हुआ था और उसे कुछ लोग पकड़कर निकाल कर लाए। उसके चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी और इस वीडियो में एक दूसरे व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर घायल शख्स को वहां से बाहर निकाला और देखिए किस तरह से एक भारी भरकम बोल्डर उस शख्स को लगा और दूसरा शख्स भागकर वहां जाता है अपनी जान पर खेलकर और दुर्घटना इसके साथ भी हो सकती थी। हालांकि देखिए पूरी तरह से इसकी मंशा उस व्यक्ति को बचाने की थी और इसी लिहाज से उस शख्स ने फौरन उस पत्थर के नीचे दबे हुए शख्स को बाहर निकाला और अपनी जान पर खेलकर एक हीरो की तरह उस शख्स की जान बचाई। अल्मोड़ा उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरें और स्वाभाविक है इसमें यदि ये शख्स वक्त पर न पहुंचता तो हो सकता है कि और जो दूसरे पत्थर आते उससे उसकी जान जा सकती है। अब देखिए किस तरह से ये शख्स गिरा और भारी भरकम पत्थर लगा उसे और वो पूरी तरह से पत्थर की चपेट में आ गया और हालांकि चोट ज़रूर आई है लेकिन उसकी जान बच गई, ये कहा जा सकता है कि राहत की बात है। और ये किस तरह से भारी भरकम पत्थर उसको जब लगा तो पत्थरों के नीचे दब गया था और वहाँ मौजूद एक शख्स ने फ़ौरन भागकर वहाँ के हालात को परखते हुए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस शख्स को वहाँ से बाहर निकाला। अल्मोड़ा के बाद उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों की तस्वीरें और भी सामने आई। हल्द्वानी से देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और एक भारी भरकम बोल्डर देखिए बीच सड़क पर आकर गिरा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा बोल्डर है, बहुत बड़ा पत्थर है। और हल्द्वानी से नैनीताल के रास्ते पर ये उस वक्त हादसा हुआ जब ये पत्थर गिरा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार पर बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिरा और गनीमत ये रही कि वो केबिन के ऊपर आकर नहीं गिरा, बोनट पर गिरा है और ऐसे में उन अधिकारियों की जान बच गई जो इसके अंदर सवार थे। और हादसे में हालांकि 2 लोगों को चोट ज़रूर आई है लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यदि ये बोल्डर कार के केबिन के ऊपर गिरता तो पूरी तरह से कार चकनाचूर हो जाती। हालांकि अभी भी वो बहुत ख़राब स्थिति में है लेकिन केबिन में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2 लोगों को चोट ज़रूर आई है और वो घायल भी हुए हैं लेकिन यदि ये बोल्डर कार के ऊपर गिरता तो जान जा सकती थी। और इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई हैं तो पहाड़ों की तरफ जाने से बचें और पहाड़ों में ट्रैवल करने से बचें जो कि काफ़ी खतरनाक अभी तक सिद्ध हो रहा है। हल्द्वानी के बाद बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे चंपावत की, जहां चंपावत के जिलाधिकारी लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बचे। पहाड़ों से गिर रहे मलबे में डीएम मनीष कुमार का काफिला फंस गया और किसी तरह से डीएम ने खुद को गाड़ी से बाहर निकाला लेकिन इस दौरान उनकी गाड़ी मलबे में बुरी तरह से फंस गई थी। हालांकि जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। मौके पर जेसीबी बुलाई गई और किसी तरह से मिट्टी को हटाकर एसडीएम की गाड़ी को वहां से बाहर निकाला गया और देखिए 2 जेसीबी मशीनों को मौके पर लगा दिया गया था तुरंत और इस वजह से एसडीएम की गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। चंपावत उत्तराखंड से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस
तरह की घटनाएं गंभीर हैं। और देखिए, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उन्हें अपने काम को बखूबी और जिम्मेदारी से पूरा करना है ही, तो ऐसे में उनका जाना मजबूरी है, ज़रूरी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी इस वक्त रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी लगातार अपने किनारों को काटते हुए शहर की तरफ बढ़ चली है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है, जिसके बाद लोगों में काफी डर का माहौल है, या यूं कहें कि ये नदी का ही हिस्सा था जो नदी सिकुड़ जाने की वजह से खाली पड़ा हुआ था। अब नदी अपने असली रूप में आ चुकी है, तो ये निश्चित रूप से खतरनाक दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड में गौला नदी, जहाँ की आपने खनन की बहुत खबरें सुनी होंगी कि यहाँ पर अवैध रूप से बहुत खनन होता है, और उस वजह से भी एक बड़ा ख़तरा यहाँ पर बना हुआ है। चूँकि खनन के चलते आसपास भी लोग आकर बस जाते हैं, नदी के बिल्कुल किनारों पर आकर रहने लगते हैं, और कई बार कई जगह पर तो नदी के रास्ते में हमने निर्माण देखे हैं जो कि बेहद ख़तरनाक से दौरे हैं। और इस वक्त जो नदी है वो अपने असली रूप में आ चुकी है, और इसकी वजह से गौला नदी का ये रौद्र रूप स्थानीय लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो कभी खाली हुआ करता था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और ये तेज़ बहाव वाला पानी है, जिसकी आप बहाव को देखें तो बेहद ख़तरनाक ये बहाव इस वक्त हल्द्वानी उत्तराखंड की गौला नदी का ये रौद्र रूप आप देखिए। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था, और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है अगर पानी ऐसे ही चलता रहा तो। और यहाँ आसपास आप देख रहे होंगे, इधर पीछे एक नाला और जाता है, वहाँ पर घर वगैरह बसे हुए हैं बिल्कुल नाले के किनारे। तो प्रशासन ने इसमें एक्शन लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से एक टेम्पो नदी के बीच फंस गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से टेम्पो को नाले के बीच से निकाला गया, और गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और देखिए आप किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, बेहद खतरनाक। हिमाचल प्रदेश के मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं, एक टेम्पो किस तरह से फंसा हुआ है, देखिए पानी के बीचों बीच, और बहुत ही साहस और बहुत हिम्मत के बाद किसी तरह से इसे बाहर निकाला जा सका। और तस्वीरों में देखिए किस तरह ये हालात बने हुए हैं। मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से तेज़ बहाव यहाँ पर था, और टेम्पो जो ट्रैवलर बीच नदी में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पानी के बहाव से पलट भी गया था। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां ट्रेन में चोरी करने